हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 3 के हिंदी का एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। देखो, ये बच्चा दिखाई दे रहा है, नारियल के खोल में सांप का छोटा बच्चा है जिसे ये अपनी नानी को दिखाने गया है। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। देखो, ये रहे नाना जी है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर्र ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागने लगे। देखो, नाना जी ये रहे, इन्हें लग रहा है कि मुझे सांप ने काट लिया है और ये गोदी में मुझे उठाकर भाग रहे हैं। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। देखो, ये सब लोग ये बच्चे को लेकर के पहुंच गए झाड़ फूक कराने के लिए। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसका झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो इस कहानी को शंकर जी ने लिखा है। कहानी की कुछ बातें हैं अगले पेज पर जिन्हें हम देख लेते हैं। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? क्योंकि नाना को लगा मुझे सांप ने काट लिया है, इसलिए मुझे वो लेकर झाड़ फूक वाले आदमी के पास गए। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? तो मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा था। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर से नारियल के खोल का मुंह बंद करके नानी के पास ले गया और मैं नानी को दिखाना चाहता था कि मैंने सांप को पकड़ा है। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो आपको क्या लगता है कि बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज किया था, सांप से काटने का इलाज किया था? नहीं, क्योंकि गांव में लोग अंधविश्वास की वजह से उसे इलाज कराने के नाम पर झाड़ फूक के लिए ले गए थे, लेकिन उसे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा था। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है? आप इसका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तो मुझे जब सांप ने काटा ही नहीं, बर्र ने काटा था, तो इस कहानी का टाइटल मैंने मुझे सांप ने काटा क्यों लिखा है, यह आपको बताना है। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। अगर आपको इससे भी अच्छा कोई टाइटल मिलता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उई माँ, कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है। बर्र का डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो बर्र की तरह डंक मारने वाले और कीड़े होते हैं मधुमक्खी, सांप, बिच्छू। ये कुछ जानवर, छोटे जीव हैं जो डंक मारते हैं। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो और
आप बताना चाहते हो कि आपको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आपके घर के लोग उन्होंने आपको बताने ना दिया हो और अपनी इलाज या अपना काम शुरू कर दिया हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें वो लिखना है। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो आपने अभी तक अपने जीवन में कभी सांप देखा है? अगर देखा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने सांप कहाँ देखा है। चिड़ियाघर में देखा है, किसी सपेरे के पास देखा है, या फिर आपने अपने घर या जंगल में कहीं देखा है? तो वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और आपको सांप देखकर कैसा फील हुआ, कैसा लगा, वो भी आपको बताना है। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। तो आप अपने घर में अपने बड़े लोगों से पूछिए कि अगर कभी किसी को सांप काट ले तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्र काट ले? तो अगर आपके आसपास किसी को ततैया या बर्र काट ले तो आप क्या करोगे उसके इलाज के लिए, ये आपको बताना है। किसी को चोट लग जाए, किसी को अगर चोट लग जाए खेलते हुए या कुछ भी काम करते हुए, तो उस केस में आप क्या करोगे? किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, अगर किसी की आंख में कुछ गिर जाए, कई बार कोई तिनका गिर जाता है या कोई छोटे कीड़े गिर जाते हैं उड़ते हुए, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, ये भी आपको बताना है। किसी की नाक से खून बहने लगे, अगर अचानक से किसी की नाक से खून बहने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? कक्षा में इन पर बातचीत करो। तो आपको अपनी क्लास में इस पर डिस्कशन करना है। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। और अगर फिजिबल है आपके स्कूल या आपकी क्लास में, तो किसी नर्स या डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ताकि आपको एक नॉलेज रहे कि ऐसी कुछ स्थिति या ऐसी कुछ घटना घटे तो आप मदद कर सको। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन कौन सी चीज़ों में सांप छुप सकता था? तो आपको क्या लगता है कि जैसे नारियल के खोल में सांप छुपा, ऐसे कुछ और चीज़ों में भी सांप छुप सकता है क्या? वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, जैसे पुराना पड़ा कोई मटका, कोई झाड़ियाँ होती हैं घर के आसपास। अगला देखो, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो आपको क्या लगता है कि वो खोल जो था नारियल का अहाते में कैसे पहुंचा होगा? किसी ने घर में नारियल पानी पीकर वो अहाते में फेंक दिया होगा, है ना, और वो वहां से हटाया नहीं, इसलिए वो वहां पर पड़ा रह गया। ठीक है, अगला देखिए, इसमें देख लेते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। तो नीचे कुछ शब्द दिए हैं जो घर के कुछ हिस्से होते हैं, उनके लिए उन शब्दों का प्रयोग होता है, तो आपको उनको सर्कल करना है। अहाता सर्कल करना है, घर का अहाता आंगन टाइप का होता है। आंगन, ये भी घर का हिस्सा है, इसे सर्कल करना है। बरामदा, ये भी है। जीना, जीना बोलते हैं सीढ़ी को, स्टेयर्स, ये भी सर्कल करना है। अटारी, अटारी होती है आपके घर के छत की बालकनी, इसको भी आपको सर्कल करना है। आला, आला होता है घर के अंदर जो मोखले बने होते हैं, पुराने घरों में मोखले हुआ करते थे, दिए रखने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए दीवार में छेद छोड़े जाते थे, उनको आला बोलते थे। ठीक है, अगला देखिए, घेर। घेर क्या होता है? आपके घर के बाहर जो आंगन होता है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको घेर बोल देते हैं। सीढ़ी, जीना और सीढ़ी एक ही चीज़ है, तो ये भी सर्कल करना है। छत, छत आपको पता है, ये भी सर्कल करना है। सड़क, सड़क घर का हिस्सा नहीं है तो ये नहीं करना है। रसोई घर का हिस्सा है, सर्कल करना है। छज्जा, छज्जा और अटारी सिमिलर चीज़ें हैं, तो ये भी आपको सर्कल करना है। दालान, दालान भी आपको सर्कल करना है। अस्तबल, ये घर का हिस्सा नहीं है, ये नहीं करना है आपको। रहट, रहट भी घर का हिस्सा नहीं। रहट होता है कुएं में से पानी खींचने का जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उसे रहट बोलते थे, तो वो घर का हिस्सा नहीं है। नहर, ये भी घर का हिस्सा नहीं है। पुलिया भी नहीं है, जोहड़ भी नहीं है, डाकघर भी नहीं है। टांड, टांड घर का हिस्सा होता है। घरों के अंदर हम कई बार सामान रखने के लिए घर के किसी एक किनारे में ऊंचा एक आपका छोटा सा स्टोर बना देते हैं, उसे हम टांड बोल देते हैं। कमरा, ये घर का हिस्सा है। मुंडेर, अगेन ये घर का हिस्सा है। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, तो आपको इसका मतलब बताना है। सांप घर के पास ही कोई झाड़ी थी, वहां पर छुप गया या उसमें चला गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। चट का मतलब होता है झटपट से, जल्दी से या फटाफट से। वह मुझे फटाफट गोदी में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, बच्चा अब परेशानी से बाहर है। ओके, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। चीज़ें भेंट में भेजना होता है एज ए गिफ्ट दिया उसको, कि आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, उसके लिए उसको पैसे के साथ गिफ्ट भेजा, उसको उसको बोलते हैं भेंट। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।